हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आपका कि डिस्क्राइब माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो एंड गिव द ब्रीफली हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हम इस वीडियो में बस इतना डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या क्या है, जो आपके बेसिक के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चन करने में आपके हेल्प होगी। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी हम इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किए थे। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, जानना, ठीक है, डिस्कवरी करना, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में वो जो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, चाहे तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, जिसको आप यूनिसेलुलर हो सकता है, चाहे तो मतलब यूनिसेलुलर में क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म कोई भी एक सेल से बनता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और चाहे तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मतलब क्या हो, उसके अंदर सेल की मात्रा कम हो या ना, मतलब ना के बराबर हो। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के आपके अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ सेल के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और ए सेलुलर। चलिए अब और बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी किस किस ब्रांच में फैला हुआ है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम अपना बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि वायरस के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो भी आपका माइक्रोबायोलॉजी में आप ही आता है। दूसरा है माइकोलॉजी में जब माइसीलियम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, मशरूम्स वगैरह, फंगस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी आपको माइकोलॉजी में आता है। पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है? जब भी हम लोग कोई पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं तो भी आपका माइक्रोबायोलॉजी में आता है। एंड नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है? जब हम किसी भी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो अभी हम माइक्रोबायोलॉजी के आपके टर्म में आता है। तो हमने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? तो द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। द माइक्रोऑर्गेनिज्म आइदर बी द माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और आपका ए सेलुलर भी हो सकते हैं। अब हम डिस्पेस के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी अलग अलग ब्रांच में फैला हुआ है और सारे ब्रांच को हम स्टडी करते तो माइक्रोबायोलॉजी के टर्म में ही आता है। अब हम बात करें टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म किस टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मतलब कोई अगर लेयर प्रेजेंट है उसके ऑर्गेनेल्स के ऊपर, मतलब ऑर्गेनेल्स क्या होता है? कोई भी पार्ट जो उनकी बॉडी में हेल्प करता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ लेयर, उनके अंदर ऑर्गेन्स पे कौन सा पार्ट पड़ा है उसके ऊपर कितने टाइप है। तो हम यहाँ देखें दो टाइप की हम पाएंगे कि दो टाइप की हम बात करेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो पहला जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है आपका उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या हुआ, जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म के उसके ऑर्गेन्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब उसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की मात्रा प्रेजेंट, मतलब उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर मेम्ब्रेन की मात्रा प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में अब क्या आ जाएंगे? फंगाई एंड प्रोटिस्टा। फंजाई, जितने भी टाइप के फंजाई आपके हैं या प्रोटिस्टा हैं वो क्या आ जाएंगे? यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दूसरा है प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके ऑर्गेनेल्स के ऊपर आपका मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया, सॉरी आर्किबैक्टीरिया और आपका आर्किबैक्टीरिया आपके आ जाएंगे। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है। यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। तो हमने जान लिया कि टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम बात की? हमने बात किया कि उसके अंदर मेम्ब्रेन कितने प्रेजेंट है उसके बात किया। अब हमने बात करेंगे हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया? एंटोन वॉन लेवेनहुक ने किया। एंटोन वॉन लेवेनहुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी खोज की। इसमें इसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
किससे किया इन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्होंने एंटोन वॉन लेवेनहुक ने आपका खोज की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप खुद बनाए थे आपका एंटोन वॉन लेवेनहुक ने। तो 1676 के अंदर 1676 के अंदर बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या आपका उन्होंने एंटोन वॉन लेवेनहुक ने खुद का डिजाइन किया और माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जो क्या था सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था। सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको देखा, मतलब किसको देखा, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने देखा। ठीक, दूसरे आप साइंटिस्ट आते हैं हिस्ट्री के अंदर, रॉबर्ट हुक आते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, मतलब इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किया, किसने ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म का एंटोन वॉन लेवेनहुक ने। और सबसे पहले डाटा जो रिकॉर्ड किया, जो डाटा देख के रिकॉर्ड हुआ कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है, डाइट सिस्टम कैसा है, कैसे परफॉर्म करता है, तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को जो उन्होंने देखा वो अब रॉबर्ट हुक ने देखा। सबसे पहले रिकॉर्डेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने डाटा को रिकॉर्ड पाया। ठीक है, इन्होंने किस पे किया था, ये फ्रूटिंग जो बॉडीज थी, फ्रूटिंग बॉडी मोल्ड का जो फ्रूटिंग बॉडीज थी उस पर इन्होंने काम किया था। कब काम किया था, 1665 में, मतलब 65 के अंदर इन्होंने काम किया था रॉबर्ट हुक ने। किस पे, आपका फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मोल्ड्स के फ्रूटिंग बॉडीज पे काम किया था 65 के अंदर। अब आते हैं जोसेफ के, नेक्स्ट साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, जो जोसेफ लिस्टर ने क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने क्या बोला, इन्फेक्टस जो डिजीज था, इन्फेक्टस उस समय बहुत पॉपुलर डिजीज होता था। ठीक है, वो जो कॉज किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है आपका। ठीक है, और जोसेफ लिस्टर जो पहले आपके थे, जिन्होंने क्या किया, फिनॉल और आपका डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया, कहाँ पे, आपका बोन्स ऑफ पेशेंट्स। तो इन्होंने क्या, सबसे पहले जो आपका जोसेफ लिस्टर जो थे, सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, जहाँ पे कटी वटी जगह पे डिसइंफेक्टेड का मतलब क्या, वहाँ पे बैक्टीरिया को मारने के लिए फिनॉल यूज किया इन्होंने। सबसे पहले जो आपका फिनॉल किसने यूज किया, डिसइंफेक्टेड किया। तो आपका जवाब क्या होगा, जोसेफ लिस्टर ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब आते हैं कुछ और टर्म्स के लिए जो हमारे पॉइंट हिस्ट्री में हमारे आएंगे। आपका पहला जो टर्म है, आप जो पहले साइंटिस्ट, आप इसका नेक्स्ट जो साइंटिस्ट कोहन आते हैं, कोहन ने क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था आपका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डिजीज। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो आपने बांटे थे, उन्होंने कोहन ने बांटा था, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया, और उसे क्या डिस्कवर किया, उन्होंने स्पोर का डिस्कवर किया। नेक्स्ट जो है पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने क्या किया, इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि फादर ऑफ दोनों क्या बोलते हैं, रॉबर्ट पास्चर आपका, रॉबर्ट कोच क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पास्चर ने क्या कर दिया था, इनके कुछ पहला सबसे पहले टर्म इन्होंने दिया था, डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशंस की जो थ्योरी दिया गया था कि अर्थ पे कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है वगैरह वगैरह जो हमने। ठीक है, तो उसका उन्होंने डिस्प्रूव किया, इन्होंने परफेक्ट एक एग्जाम्पल दे दिया, इन्होंने उसको प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो बताया गया वो गलत है। ठीक, दूसरा है इन्होंने प्रिजर्वेशन का टेक्निक दिया, जिसको हम लोग पार्चुरेशन आपका पेस्टुराइजेशन के नाम से जानते हैं। पेस्टुराइजेशन नाम से हम क्या, उन्होंने प्रिजर्वेशन टेक्निक दिया कि फूड का अगर आप गर्म करते हो तो क्या कुछ टाइम ज़्यादा, या फ्रिज में तो कुछ उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो सबसे इन्होंने क्या किया, पास्चुरेशन का प्रिजर्वेशन का टेक्निक था, जिसको पेस्टुराइजेशन से बोलते हैं। ठीक, इस प्रोसेस क्या होता है, पेस्टुराइजेशन। पेस्टुराइजेशन क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से आप किस चीज़ को आप उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। जैसे आप देखिए जैम, बहुत टाइम तक उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें बहुत ऑयल डाल देते हैं, तो क्या होगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आपका ये इसके बारे में बताया किसने, इसके बारे में आपका पास्चर ने बताया। पास्चर ने कुछ डिजीज, कुछ वैक्सीन भी बनाए, किसके अगेंस्ट बनाए थे, एंथ्रेक्स, फूल कॉलरा एंड रेबिस के, तीन आपके इसके अगेंस्ट उन्होंने एंड आपका पास्चर ने आपका क्या बनाए थे, वैक्सीन भी बनाए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं कोच के बारे में। तो कोच क्या है आपका, प्रूविंग द स्पेसिफिक डिजीज कॉज्ड ऑफ द स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो कोच ने ये बताया, डिस्कवरी इन्होंने ये किया कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज अगर हो रहा है, तो कोई भी अगर डिजीज आपको हो रहा है तो उसकी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मतलब काम कर रहा है, उसमें एक रोल परफॉर्म कर रहा है कि स्पेसिफिक डिजीज के स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
दूसरा इन्होंने बताया फर्स्ट साइंटिस्ट फोकस ऑन द आइसोलेशन ऑफ सेवरल नोबल बैक्टीरिया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जो नोबल बैक्टीरिया को आइसोलेट करना, मतलब उसको बॉडी किसी पार्ट से हटा देना, को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को आप कोच थे, जिसकी हेल्प से आप किसी बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हो, हटा सकते हो एक जगह से, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हटा सकते हो। ठीक है। और इन्होंने किस पे बात किया था, चाहे माइक्रोबैक्टीरिया हो सके, चाहे ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हो सके, चाहे पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इन्होंने किस पे काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट जो आपके साइंटिस्ट हैं बेजरी आते हैं। बेजरी ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ वायरस किया। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ वायरस पे किया काम, कि इन्होंने वायरस पे डिस्कवर किया। और इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इन्होंने डेवलपमेंट किया इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक के बारे में, जो आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इससे क्या होता है, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक की हेल्प से आप एक ऑर्गेनिज्म को, एक सेल्स को आप एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने भी किसने आपका बेजरिक ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आज का टॉपिक हमारे पास इतना ही था कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या था, जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिल गई होगी वीडियो से। दूसरा क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर वॉल के पेजेस पे बात किया जाए तो अगर दो टाइप के हो सकते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। हिस्ट्री में हमने बात किया डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम, जैसे आता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटोन वॉन लेवेन्हूक को आता है, जो उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया जाता है कि सिंगल लेंस की माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने डिस्कवरी किया। दूसरा आता है रॉबर्ट हुक का नाम आता है, जोसेफ लेस्टर का नाम आता है, कोहन का नाम आता है, लुइस पास्चर का नाम, जिसको पास्चुरेशन नाम दिया था। ठीक है, प्रिजर्व करने तरीके को। कोच का नाम आता है, जिन्होंने क्या स्पेसिफिक बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि कोई भी डिजीज होता है तो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। ठीक है। और सबसे बाद बेजरिक आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बनाया क्या, डेवलपमेंट इन्होंने बनाया आपका न्यूट्रिटिव मीडियम टेक्निक बनाया, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक बनाया, जिसकी हेल्प से आप एक कल्चर तैयार कर सकते हो और उसमें आप किसी भी सेल्स को आप एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था, तो थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो हिट द सब्सक्राइब्स एंड